प्राणनाथ प्यारे के जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बायजुराज झुकी जय, श्री महाराजा छत्रसाल झुकी जय, समस्त सुंदर साथ की जय। कदमों लाग करो सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशुका, बीच आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक, ए हुक्म इलामा दृढ़ कर दिया, रूह अजू क्यों ना होता टूका टूक, रूह क्यों ना होता अजू टूका टूका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम संत साची। श्री महामत कहे मैं भूबजी, मोहे खेल दिखाया बुजरक, करो मीठी बातें मुझसो, मेरे मीठे खसम हक, मेरे मीठे खसम हक। प्रकरण 109 चौपाई 1648। राग श्री कारी कामरी रे। कारी कामरी रे, आप महामती हादी अक्षराती से राज्य महामती के रूप में प्रकट होकर के, अर्थात जो इस धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखा था कि साक्षात वो इमाम मेहंदी वे विजयाबिनन बुद्ध प्रकट होंगे, वे निष्कलंक हो कर करके इस संसार में तेरे मेरे का, उच्च नीच का, जाति पाति का और वर्णों का भेद जो है, वर्ण संन्यास धर्म कोई गृहस्थी को महत्वपूर्ण मान रहा है, तो ऐसे अनेक प्रकार के जो सामाजिक धर्म हैं या फिर गृहस्थ का जीवन कहा गया है या सन्यासी धर्म कहा गया है, तो ऐसे जो सभी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से कलह कर रहे थे, अपने आप को बड़ा बता रहे थे, तो ऐसे जो सुखदेव महामुनि, जो महर्षि ऋषि व्यास जी और भगवान शिव जी ने और ऐसे बड़े बड़े पैगंबर हुए, जो ईसा पैगंबर हो गए, मौसेस हो गए या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सब ने मिल कर के ये एक निश्चित किया था कि आखिरत के समय, द डे ऑफ जजमेंट के समय, क़यामत के समय में, अर्थात कलयुग के अंतिम समय में वे साक्षात परमात्मा प्रकट होंगे और प्रकट हो करके इस संसार में जो इस प्रकृति से उत्पन्न, मोह से उत्पन्न
जो भेद है, जो कलंक है आज तक जो संसार में रहा, उसको क्या कर देंगे, धो देंगे, साफ कर देंगे। इस जुल्मात को, इस अंधकार को मिटा करके इसके अंदर प्रेम की ज्योत जलाएंगे। वसुधा कुटुंब एकम, हम सब एक परिवार है, हम एक ही घर के रहने वाले हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं, कोई अपना कोई पराया नहीं, बस प्रेम प्रेम हो जाए। इसके लिए इस संसार में साक्षात वो प्रेम के अवतार वे प्रकट होंगे। तो वो प्रेम के अवतार, विज्ञान के अवतार, सभी को अखंड आनंद प्यार देने वाले वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महामती के रूप में प्रकट होकर के क्या कह रहे हैं कि श्री महामत कहे महबूब जी, मतलब वे सदगुरु अर्थात श्री इंद्रावती जी कहे महबूब जी, मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी को कह रही है। वास्तव में यह हमें सिखापन दे रही है कि मोहे खेल दिखाया बुजरक, कि हे मेरे प्रीतम, हे मेरे आनंद स्वरूप, हे मेरे प्रेमानंद, हे मेरे सच्चिदानंद, हे मेरे वाला जी, मुझे आपने इस संसार में भेजा और भेज करके मुझे भली भांति अच्छी तरह से क्या किया, इस मोह रूपी ब्रह्मांड को, इस संसार रूपी दुख को, इस जादूगरी रूपी दुनिया को आपने अपने चरणों में बैठा करके हमें खेल दिखा दिया। अब बहुत खेल देख लिया है धनी, बहुत दुख देख लिया, बहुत छल छद्रम देख लिया, बहुत विकार देखे, बहुत अपनापन, स्नेह, माँ की ममता भी देख ली, संसार की दोस्ती यारी भी देख ली। अब बहुत हुआ, अब कुछ नहीं देखना है। अब बस मैं आपसे ये चाहती हूँ कि करो मीठी बातें मुझसे। हे मेरे बालाजी, आपसे मैं मीठी मीठी बातें करूं और आप मुझसे करो इश्क प्रेम की बातें। हम हंस हंस करके, अंग लग लग के, नेत्रों से नेत्र मिला करके प्यार भरी बातें करने लग जाए। मेरे मीठे खसम हक, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे रसीले, ओ मेरे छैल छबीले, मेरे सावरिया, ए मेरे खसम, अब मुझसे प्यार कीजिए। आप मुझे सुख दीजिए, मुझे अपने दिल का सुख अपनी जुबान से दिल का प्यार कहिए। अनेक विधि की मुझसे हंस हंस करके, नाच नाच करके हम रामते करें। ऐसे इंद्रावती जी महामती के रूप में और उनके अंदर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी विराजमान होकर के ये वचन कह रहे हैं। और ये वचन क्या है, जो आप आदि इंद्रावती जी के दिल के अंदर अपने साधना के समय, अपने प्रेम रूपी सेवा के समय, मतलब 40 साल की उम्र तक जो आपने सेवा की, जो आपके दिल के अंदर की भावना थी, वो सब अब यहाँ प्रकट हो रही है। पहली चीज। दूसरा यह पहलू है कि सुंदर साध के दिल के अंदर कई भावनाएं हैं, कई प्रेम उमड़ रहा है, राज्य से बात करने के लिए मन हरक रहा है हमारा। तो सुंदर साध के दिल के भाव को जान करके सदगुरु अर्थात श्री जी इंद्रावती जी राज्य से ये वचन कह रही हैं कि करो मीठी बातें मुझसो, मेरे मीठे खसम का। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, ऐसा सुंदर बयान इंद्रावती जी धाम धनी से कहती हैं। और सब खुद के लिए बल्कि हम सभी मौमिन सुंदर साथ के लिए वचन कह रही हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी आगे वर्णन करते हुए कहती इंद्रावती जी कि कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तो।
ये बातें कब होगी? राज्य कब हमें नैनों से नैन मिलाएंगे? जब हम कारी कामरी धारण करेंगे। एक कारी कामरी फकीरी के रूप में ओढ़ा जाता है और एक कामरी है जो भीतर ओढ़ी जाती है। वो क्या है सुंदर साथ जी? वह प्रेम रूपी कामरी है। इस चादर को, इस झीनी चादर को जिसने ओढ़ लिया, किसने इसे ओढ़ करके, है ना, दागदार बना दिया, अर्थात ये प्रेम रूपी जो कामरी है, किसी ने इसका चोला ओढ़ा, जाहिरी कि हम तो प्रेम के स्वरूप हैं, हम तो परमात्मा से प्रेम करते हैं। वो क्या करते हैं? अगर दुनिया की अभिलाषा रखते हैं, प्रेम को इस शरीर पे घटित करते हैं, प्रेम को इस संसार में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होता है? यह जो कामरी है, यह जो झीनी चादर है, इसको बहुतों ने मैला किया है। और कोई विरला होता है, वो क्या करता है? इस झीनी चादर को पवित्र कर देता है, अर्थात कहने का अर्थ है इसको दुनिया में जाहिर कर देता है, इसकी शोभा को, इसकी रंगियत को, इसकी खुशहाली को, इसकी खुशबू को। लेकिन ये ओढ़ता कौन है? इस ओढ़ता किस तरह से है, यह डिपेंड करता है। एक प्रेम के नाम पर छल किया जाता है, एक प्रेम के नाम पर विश्वासघात किया जाता है, एक प्रेम के नाम पर उधर भरण पोषण किया जाता है, एक प्रेम के नाम पर समाज में विकृतियां फैलाई जाती हैं। और एक प्रेम है वो जिसमें अपने आप को निछावर कर देना होता है। एक प्रेम वो है जिसके पाने के लिए, अपने प्रीतम को पाने के लिए क्या कर देते हैं? वह लुट जाते हैं, वह बर्बाद हो जाते इस दुनिया में, वे मुर्दे हो जाते हैं और जीवते अपने प्रीतम के पास हो जाते हैं। इसलिए हे सुंदर सांझ जी, इंद्रावती जी, महामती जी कह रही हैं कि कारी कामरी रे मुँह को प्यारी लागी तुम, अर्थात यह जो प्रेम रूपी कंबल है, यह प्रेम रूपी जो चादर है, इंद्रावती को सबसे प्यारी, अति सुहावनी लगी। और किस तरह से लगी? कि सब श्रृंगार को शोभा दे वही, मतलब लोगों के अंदर अगर वह वैरागी है, कोई बहुत ज्ञानवान है, कोई बहुत विश्वासी है, तो कोई बहुत विनम्रता को धारण किया, कोई बहुत सब्र को, संतोष को धारण किया हुआ है, कोई बहुत शांत है। लेकिन ये सब शोभा किसे पाते हैं और आनंदित कब हो जाता है? जब उनके अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है। क्योंकि जिस घट में प्रेम नहीं होता है वो एक सूखे पत्ते के समान है। वो सूखा पत्ता जो उपयोग में नहीं आता है, वह सूखे फल के समान हो जाता है, जिसको खाने योग्य नहीं होता है, मतलब उसे भक्षण की नहीं किया जा सकता है, वो अभक हो जाता है। इसलिए अगर सब कुछ है, प्रेम नहीं है, तो सुनसान हो जाता है, मतलब शमशान घाट जैसा हो गया वो। और अगर प्रेम है तो वो क्या है? साक्षात आनंद ही आनंद है, साक्षात वह अमर लोक अमृत हो गया, वह परम धाम बन गया साक्षात। इसलिए प्रेम की वजह से ही विश्वास का रंग रंगीन हो जाता है। प्रेम की वजह से ही जो ज्ञान है वह क्या हो जाता है? ब्रह्म ज्ञान के रूप में प्रफुल्लित हो जाता है। प्रेम की वजह से ही जो
गरीबी है वह आनंद हो करके पूरी दुनिया में फैल जाती है। और प्रेम ही है जिसकी वजह से इस संसार में वास्तविक वैराग्य क्या होता है, वैराग्य का रस क्या होता है, इस सारा सब कुछ जाहिर होता है और सब कुछ शोभा को पाते हैं। लेकिन किससे? जब प्रेम सब में जुड़ जाता है। आज हम ज्ञान कह रहे हैं, शब्दों से कह रहे हैं, लेकिन प्रेम है तो इस चर्चा में मिठास पैदा होगी, दिल में दर्द पैदा होगा, एक खुशी झलक उठोगी, एक हम सोचने पे चिंतन करने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन कब? जब इन शब्दों के, इस ज्ञान के संग क्या हो जाएगा? प्रेम आ जाएगा। सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा में अगर प्रेम आ जाए तो वो प्रेम सेवा धनी के पास, पूर्ण श्री राज्य के पास पहुंच जाती है। इसके लिए सेवा भी ये नहीं कहा है, क्या कहा? तमें प्रेम सेवाए 500 पार। सेवा से नहीं, प्रेम सेवा से पाएंगे हम पार। इसलिए हे सुंदर साथ जी, मेरा दिल बांधे तो उसे इंद्रावती महामती जी कहती है कि मेरा दिल किससे बांधा है? इस प्रेम रूपी कांरी कामरी से बंधा हुआ है। इसी प्रेम के लिए, इसी कामरी के लिए सभी ने अपने वजूद को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने समाज को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी मान प्रतिष्ठा इज्जत को भी त्याग कर दिया। सिर्फ किस लिए? इस प्रेम रूपी कारी कामरी को ओढ़ने के लिए। और वास्तव में जिसने सच्चाई ईमानदारी से दृढ़ संकल्पित होकर के अपने निष्ठाबंध हो गए, एकदम पुष्टताई से जिन्होंने इस प्रेम के राह पे चल पड़ा, उसे ने ही इस प्रेम रूपी कामरी को पाया है। लेकिन वो दृढ़ संकल्प कैसा होना चाहिए? एक चातक के जैसा होना चाहिए। चातक सुंदर साथ जी कौन है? चातक वो कहा जाता है कि एक पक्षी है जो सुंदर प्यारे रंग का खिला होता है, रंग बिरंगी, और उसका जो सिर के ऊपर हिस्सा होता है वो चोटी नीमा होता है। मतलब पहाड़ की चोटी कैसी होती है, उसी के अनुसार इसका सर का ऊपर का हिस्सा होता है उस पक्षी के। तो कहा जाता है कि जो वीरभद्र नाम का एक राजा था, ठीक, उस वीरभद्र राजा के उस राज्य में वो बहुत अच्छी तरह से अपने प्रजा को रखता था और बहुत ही दयालु था। अब सुंदर साथ जी ये होता है कि वह अपने सैनिकों के साथ जंगल की तरफ गया था और वहाँ से वह वापस अपने महल की तरफ लौट रहा था। तो उस समय क्या दिखता है कि नदी के किनारे एक पवित्रा नाम की एक नदी थी, उसमें एक बहेलिए के द्वारा उसको चोट पहुंचाई गई थी, जिससे वो क्या हो रही थी? तड़प रही थी। किसमें? नदी के अंदर। तो जैसे राजा ने देखा उसे रहा नहीं गया, उसने सैनिकों को आदेश दिया, वे दौड़ के गए, छलांग लगाए और उस प्यारी सी चातक को क्या क्या बाहर निकाला और फिर तुरंत वहीं पर से दौड़ करके राजमहल साथ में राजा लेकर आता है वीरभद्र। और फिर सुंदर साथ जी सैनिकों को आदेश दे कि इसे पानी पिलाओ, इसे तुरंत वैद्यराज को बुला करके इसे ठीक किया जाए। तो उस समय कहा जाता है कि पानी पिलाया जाता है, लेकिन वो पानी नहीं पीता है सैनिकों से। फिर उसके पश्चात और भी कई दरबारी है, रानियां भी पानी पिलाती, वो पीता नहीं है। फिर राजा खुद उठता है और खुद अपने हाथों से पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पानी नहीं धारण करता है। और फिर
गुस्से में आकर के ज़बरदस्ती मुंह खोल के पानी पिलाया जाता है, लेकिन वह पानी अंदर तो जाता है लेकिन अंदर से इस यहाँ से नीचे नहीं उतरता है, फिर वो उड़ेल देता है। सब हैरान हो जाता है, राजा परेशान कि आखिर क्या बात है कि यह पक्षी पानी क्यों नहीं पी रहा है। तो वहीं पर उनके एक संत थे, उनको निकट में बुलाया गया। संत आते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि हे राजन, जिस पक्षी को तो पानी पिला रहा है वो और कहीं नहीं बल्कि यह चातक नाम का पक्षी है। और चातक नाम का ये जो पक्षी है, ऐसे इनका दृढ़ संकल्प होता है, इनका ये प्रण होता है कि ये स्वाति नक्षत्र में गिरता हुआ जो जल है, अर्थात स्वाति नक्षत्र में जो मेघ की बूंदें गिर रही है, बस उसी का जल पीते हैं। ऐसा इनका प्रण है। अगर उसे स्वाति नक्षत्र का जल, वो मेघ की बूंदें नहीं मिलती है, तो वो प्यासा रह करके मरना स्वीकार कर लेता है, लेकिन अपने प्रण को नहीं छोड़ता है, अपने दृढ़ संकल्प को नहीं छोड़ता है। तो ऐसा प्यार है किसका? चातक का। किससे? उस मेघ की बूंदों से। उसे गंगा का जल दे दिया जाए वह नहीं पिएगा, उसे झरने का शुद्ध जल दिया जाए, तालाब का जल दे दिया जाए, नहरों का पवित्र जल दिया जाए, लेकिन वो किसी का भी जल अर्पण स्वीकार नहीं करता है सिवाय स्वाति नक्षत्र के शुद्ध मेघ की बूंदों के। ये एक पक्षी की ऐसा प्रीत है, ऐसा प्रण है, ऐसा संकल्प है, ऐसा प्रेम है उस चातक का और उस मेघ की बूंदों के बीच में कि वो प्राण छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन और कोई जल पीना नहीं चाहता। वो आज ये हमारे लिए सीखापन है कि हमें धनी का प्यार पाना है तो हमें इस संसार की चाहनाओं से उठना पड़ेगा। हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि ये संसार में सुख नहीं है, न था, न है, न कभी रहेगा। सुख तो बस, प्रेम तो बस धनी को अंग है, कहो पाइए ना याबिन, कहीं दूसरा पा ही नहीं सकते हम। और प्रेम को पाना एक ऐसा नहीं है कि हम आसानी से प्राप्त कर ले, इसके लिए हमें बहुत धैर्य रखना है। और वो धैर्य जैसे सुंदरबाई जी ने रखा, वो इंतज़ार जैसे इंद्रावती जी ने किया, क्योंकि प्रेम का ही नाम सब्र, इंतज़ार है, धैर्य है। प्रेम का ही नाम कुर्बानी, त्याग है। और यह प्रेम तो हम रूहों का श्रृंगार है। कहते कि जिसके अंदर प्रेम है तो उसके अंदर गरीबी भी है, उसके अंदर इलम भी है, उसी के अंदर संतोष भी है, उसी के अंदर वो प्यार भरी सेवा भी है, उसी के अंदर वह परम वितरागी वैराग्य है। वैराग्य संसार से करना है, राग अपने श्याम सुंदर से करना है। वो श्याम सुंदर जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमसे बेशुमार मोहब्बत करते हैं। इसलिए कामरी आप महामती जी ने धारण की है, इसलिए कह रही है कि मेरा दिल बांधा तुझसो। किससे बांधा है? इस प्रेम रूपी कामरी से इंद्रावती का दिल बन गया है। और ये प्रेम कहाँ है? ये हक के पास है, हक के स्वरूप में ओतप्रोत है। ये अरसे अजीम में ये प्यारा प्रेम भरा हुआ है लबालब। तो नाम निर्गुण कहा भी सब सरगुण के सिरे। इस संसार में इस कामरी को क्या कहते हैं? प्रेम को। ये निर्गुण कही जाती है। वास्तव में जो प्रेम होता है वह निर्गुण से परे है, लेकिन कहने के लिए निर्गुण कहा गया है। प्रेम त्रिगुणातीत है, प्रेम कालातीत है, प्रेम शब्दातीत है। बस प्रेम को हम सब समझे तब। प्रेम शब्दों से बयान नहीं हो सकता है। प्रेम
पवित्र हृदय का भाव है। प्रेम दो को एक करने की राह है। प्रेम असत्य को सत्य कर देता है। प्रेम दो को एक कर देता है। प्रेम प्रेम द्वैत को अद्वैत कर देता है। और इश्क ही है जिससे कितनी भी दूरियां हो, लेकिन फिर भी दो दिल आपस में प्रेम से, इश्क से मिल ही जाते हैं। बेशर्त सिर्फ उसके अंदर वो प्रेम होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि तू नाम निर्गुण कहावे। इस संसार में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 5 तन मात्रा है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। 5 महाभूत है और 24 72 शक्तियां कही गई है। लेकिन इस सब कुछ होने के बावजूद भी हे सुंदर साक्षी, इंद्रावती जी कहती हैं कि तेरा नाम निर्गुण है, मतलब हे प्रेम तू तो निर्गुण कहलाती है, लेकिन सब सरगुण के सिरे। अर्थात सरगुण क्या है? सरगुण है जो हम सुंदर मिष्ठान खा रहे हैं, जो हम मसालेदार भोजन कर रहे हैं, जो हम अपने इस जीभ के लालच के लिए खा रहे हैं, जो हम रंगीन वस्त्र पहन रहे हैं, या इस संसार के रंग बिरंगी चौखन चमचमाती हुई, चिलचिलमाती हुई, रस से भरी हुई हमें यहाँ के पेड़ पौधे रंग बिरंगी दिखाई देते हैं, रंग बिरंगी पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सुंदर आकाश में रंग बिरंगी आभा प्रदर्शित हो रही है। पशु का जो मीठा मीठा कलरव है इस दुनिया में और इस संसार में, इस शरीर का मोह, ये जो कुछ भी यहाँ पर अच्छा लग रहा है वो सब क्या है? माया से निर्मित है। क्या होता है हमारे शरीर में सुंदर साक्षी? हार्मोन्स होते हैं। वो क्या होते हैं? सेरोटोनिन होते हैं, ऑक्सीटोसिन होते हैं। ऐसे जो हार्मोन्स से हमारे शरीर में अपने आप प्रकट होते हैं। हमें क्या लगता है कि किसी से भी क्या हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे दिल को, हमारे वजूद को बहुत सुकून मिल रहा है इसको देखने से, इससे बातें करने से। लेकिन वो क्या होता है? हमारे अंदर एक ये हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स हमें क्या करते हैं? इसे कहते हैं प्यार वाले हार्मोन्स, झूठे शब्दों में। मतलब हमारे अंदर क्या होता है? किसी के प्रति बहुत प्यारा भाव प्रकट होता है। वो क्या होता है? वो उन हार्मोन्स की वजह से होता है। और यही हार्मोन्स की वजह से क्या हो लगता है? हमें लगता है कि सुख यहाँ पर है संसार में, हमें सुख इनसे मिल रहा है, हमें सुख बातें करने से मिल रहा है। लेकिन वास्तव में ये सब सरगुण वस्तु है, ये सब साकार जगत है, ये सब कुछ तीनों गुणों से, 5 महाभूतों से प्रकट हुआ मोह का ब्रह्मांड है। यह मोह हमें क्या दिखा रही? झूठा प्यार का फांसा दे रही है। इस ब्रह्मा जी के 14 लोक रूपी कारागृह में हम बंद हैं और यहाँ पर माया अलग अलग रूप धारण कर करके क्या कर रही है? हमें प्रेम में बांधने की कोशिश कर रही है। वो प्रेम नाम के लिए प्रेम है, लेकिन वो प्रेम नहीं है। क्या है? वह आकर्षण है, वह मोह रूपी। और संसार में उसे प्रेम का नाम दिया गया है। इसलिए हे सुंदर साक्षी, सत्य यहाँ नहीं है, प्रेम यहाँ नहीं है। प्रेम अगर है तो बस धनी के पास है। प्रेम है तो वास्तव में इस वाणी के अंदर डुबकी लगा करके जब हम धनी का चिंतन करें, अपने प्रेम भरी रामत का वो आनंद लुत्फ उठाए चितवनी के माध्यम से, जब सुंदर साथ मिल करके धाम धुला की मीठी मीठी बातें करें, तब वास्तव में वह प्रेम पता चलता है हमें। इसलिए हर एक वस्तु संसार में जो हमें अच्छा लग रहा है, किसी भी वस्तु से, चाहे वो पति हो, स्त्री हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, दादी हो, नानी हो, चाचा हो, चाची हो, या खाने से स्वादिष्ट हो, या सुंदर पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, या प्यारी प्यारी हवाएं चल रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है,
या मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, या झिलना करने से स्नान कर लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब एक प्रतिबिंब है, ये असल नहीं है। जिस तरह से सूरज असल है, सूरज को अगर आईने में के सामने दिखाया जाए तो उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्स हो जाएगा, लेकिन वह दर्पण के अंदर जो सूरज दिखाई दे रहा है, या फिर उस तालाब या नदी के अंदर जो वह सूर्य का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, वो असल नहीं है, वो साक्षात सूर्य नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है उस आईने में या उस जल में। साक्षात तो वो जो ऊपर है वो है। उसी प्रकार हमें भी यहाँ पर प्यार इसने दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो सब मोह का रूप है। इसलिए इंद्रावती जी कहती, सब सरगुण के सिरे यह जो प्रेम रूपी निर्गुण है ना, ये कारी कामरी है, वह सभी सरगुण से का क्या है, सिरताज है, वह सभी सरगुण का बादशाह है। इसलिए इस प्रेम रूपी कामरी को हमें ओढ़ना है। वो ओढ़ा कैसे जाएगा, चितवनी के माध्यम से। वो ओढ़ा कैसे जाएगा, प्रेम रूपी निस्वार्थ भक्ति से। वो कैसे हम ओढ़ सकते प्रेम रूपी कामरी को, जब हम वाणी का आपस में मिल करके निर्दोष निर्मल हो करके सहोर चिंतन करें, जब हम आपस में एक दूसरे के प्रति विनम्रता गरीबी का भाव धारण करें, जब हम एक हो करके हिल मिल जुल करके अपने धनी का सहोर और चिंतन करें, तब सुंदर साक्षी हम उस प्रेम रूपी कामरी को धारण कर सकते हैं। और वैराग्य, वैराग्य क्या है कि इस संसार में जो कुछ अच्छा दिख रहा है वो एक अज्ञान है, वो भ्रम है हमारा, ये असत्य जगत है, हमें सत्य प्रतीत हो रहा है हमारे विकारों की वजह से, हमारी झूठी चाहनाओं की वजह से, इस मन के क्या बोल फरेब से, प्रपंच से। लेकिन वास्तव में इस संसार में न कुछ सत्य था न है कभी हो पाएगा। बस यहाँ पर ये ब्रह्मवाणी आई, दुल्हा हमारे आए, हम प्यारी सखी आई, साक्षात श्यामा जी आई यहाँ पर, दोनों धनी देवचनी श्री जी के रूप में। तो इस संसार को यह अमर तत्व का वरदान प्राप्त हो गया और संसार में सभी जीव अखंड को प्राप्त होंगे। लेकिन इससे पूर्व यह जो संसार में हमें अपने धनी को रिझा करके सहजता से प्यार से अगर धनी से मिलना है, उस प्रेम को धारण करना है, उस प्रेम को प्राप्त करना है, तो हमें वैराग्य धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वैराग्य के प्रेम वास्तव में हम कर ही नहीं सकते अपने वाला जी से। इसलिए आप प्रेम सखी ने क्या कहा कि पिया अनुराग वैराग्य विषय जग, मतलब वैराग्य विषय वस्तु से करना है। प्रेम सखी बलि बलि जाए चरण की। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी सभी दुनिया के रंग बिरंगी वस्तु से, स्वादिष्ट भोजनों से, हमारी चाहनाओं से अगर उत्तम कोई बादशाह है, कोई सर्वश्रेष्ठ है, तो वह प्रेम है, वह ये प्रेम रूपी कामरी है। सब नंग मोती तेरे तले कोई नाही तुझ परे। इस संसार में जाहिर रूप में जो कोई भी माणिक पुखराज नंग है, हीरे है, जवरात है, सोने हैं और पिरोजा है, नूर है, कंचन है, ऐसे अनेक धातु आए हुए हैं, लेकिन सब पहना लो, सभी साड़ी अच्छी सोने की बूटों की पहन लो, हीरों से रत्नों से जड़ित हम धारण कर ले, गले में 8-10 हार पहन ले, हीरो का, पुखराज का, नीलवी का, और गोरा हमारा चेहरा रहे, बहुत सुंदर हम दिखाई दे, कानों में आभूषण लटक रहा है, कानों में, पैरों में झुमकी लटक रही है, पैरों में झांझरी घुंघरी आई हुई है, कानों में कर्णफूल या बाली लटक रही है,
और हम उछल उछल के नाच रही हैं सब लोग संसार में। लेकिन इतना सब कुछ धारण करने पर अगर प्रेम अपने प्रीतम श्याम सुंदर से नहीं है तो सब फीका है। इसलिए कहते हैं कोई नहीं तुझ परे, जब तक प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, सब नीचे है। बादशाह अगर कोई है, अगर सर्वश्रेष्ठ अर्थ से अजीम कुछ है तो वह प्यार है, और प्रेम वो धनी के चित्त में बसता है, राज्य के दिल का प्यार ही है वो। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आप आदि इंद्रावती जी आगे फरमाती हैं कि कामरी पहरी ब्रजवधु, ये प्रेम रूपी कामरी है, उसे सबसे पहले हमने अर्थात ब्रह्म आत्माओं ने ब्रज में धारण किया। इसलिए ब्रज की जो गोपिकाएं प्यारी थी, हम ही सखियां थी जो गोपिकाओं के रूप में आई। तो ऐसे उस प्रेम को सबसे पहले ब्रज की गोपिकाओं ने धारण किया। और सुंदरवर श्याम, और हमारे सुंदरवंश श्याम अर्थात प्रीतम श्री कृष्ण जी जो जिन्होंने प्यारी प्यारी ब्रजरास की लीला की, भी पहरी मोहम्मद ने और फिर मोहम्मद साहब ने में इस प्रेम रूपी कामरी को धारण किया है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब के ज़माने में उस बरारब की भूमि पर मोहम्मद साहब इतने विनम्र थे कि उनको लोग गालियाँ देते, उन पर पत्थर फेंकते, लेकिन फिर भी वो किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा उनके लिए भी अर्जी करते हैं। ऐसा किस्सा आता है कि एक बुढ़िया थी जो दूसरे धर्म को पालन करती थी। तो मोहम्मद साहब जिस गली से जाती थी वो क्या करती थी, अपने घर में जो कचरा है वो उठा करके मोहम्मद साहब पे फेंक देती थी। मोहम्मद साहब रसूल अल्लाह शांत रहते थे, अपने रब परवरदिगार का नाम लेके आगे चले जाते थे घर की तरफ। खुदा इन्हें हिदायत दे, इन्हें अपनी पनाह का सुख दे, इन्हें इल्म दे अपना, कि ये एक तौहीद की राह पर आ जाए। ऐसे 2-3 दिन तक चलता रहा कंटिन्यू। वो हंसती थी, मजाक उड़ाती थी, वे शांत रहते थे। ऐसे और कुछ दिन बढ़ते चला गया। एक दिन ऐसा आया कि मोहम्मद साहब जा रहे थे आप रसूल अल्लाह, और वह कचरा नहीं फेंके उस दिन बुढ़िया ने। तो रसूल अल्लाह ने विचार किया आज क्या बात हो गई। तो दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने खोला तो पता चला कि जो वह बूढ़ी औरत बहुत बीमार है। तब रसूल अल्लाह अंदर गए, उसका हालचाल पूछा और रब परवरदिगार से दुआ की उस औरत के लिए, उस बूढ़ी औरत के लिए। तो उनकी दुआ कबूल हुई और रसूल अल्लाह ने जो प्यार से हाथ फेरा तो सब कुछ उसकी बीमारी ख़त्म हो गई। एक उनके दिल में सुकून और करार शांति मिलने लग गई। ये देख करके और उनके अंदर जो विनम्रता का भाव देख करके हे सुंदर साथ जी, वो तुरंत मोहम्मद साहब पे ईमान लेकर आ गए और अपने किए पर उसने माफ़ी मांगी। दूसरा किस्सा सुंदर साथ जी कि मोहम्मद साहब उस समय बाज़ार से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो एक बुज़ुर्ग औरत थी, उसके पास सामान ज़्यादा हो गया था तो वो उठा नहीं पा रही थी बराबर, तो बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। तो रसूल साहब आए, आप हादी ने मदद करने के लिए उनके पास से क्या किया, जो भारी वस्तु थी, जो झोला था वो उठा लिया, साथ साथ में चलने लगे। तब वो औरत बहुत खुश होती है रसूल अल्लाह पर और कहती है कि क्या तुम मोहम्मद को जानते हो? कहा जाता है वो बहुत होशियार जादूगर काहिन है। वो लोगों पर ऐसी अपनी मीठी मीठी बातें करता है कि लोग उस पे बातों पर अमल करने लगते हैं, उसके दीवाने हो जाते हैं और क्या करते हैं, वह अपने धर्म को, मतलब जो हमारे भूत है, जो
मूर्तियाँ उसकी पूजा छोड़ करके एक नहीं दिखने वाले खुदा की इबादत करने लग जाते हैं, नमाज पढ़ने लग जाते हैं। इसलिए हे तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो, इसलिए ऐसा करना, तुमको अगर किस पता चले मोहम्मद यहाँ पर कहीं पर है तो उससे दूर हो जाना, तुम उसके यारों के पास भी ना जाना, तुम वो बहुत चतुर होशियार है, जादूगर है। रसूल साहब सब सुन रहे थे, हंस रहे थे अंदर ही अंदर, और खुदा का नाम और उनके ज़िक्र में मशगूल थे। ऐसा चलते चलते और कितनी बातें की उसने, रसूल सब सुने। और फिर जब उनका गंतव्य स्थान आया तो रसूल अल्लाह ने उनको वह उनके घर पे यह झोला पहुंचा दिया। तब उसने उनका परिचय पूछा, बात की, तो रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं ही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ, जो दुनिया में इस पूरे मक्का बरारब में एक खुदा वाहिद की इबादत करा रहा हूँ। ऐसा हंस करके वे चले जाते हैं पीछे मुड़ करके। तो उस औरत ने जो रसूल अल्लाह का हंसता हुआ चेहरा और उनका जो नूर चेहरे पे झलक रहा था, और उन्होंने जो प्यार भरी मोहब्बत से उनकी सेवा की और उसके एवज में कोई धन नहीं लिया, तो हे सुंदर सांची, वह इनकी इतनी मीठी बातें और उनके चेहरे को, उनकी सेवा को देख करके तुरंत उसको पश्चाताप होता है और दौड़ करके वह भी रसूल अल्लाह के कदमों लगती है और ईमान लेकर आती है और कलमा पढ़ लेती हैं। मोहम्मद साहब पे लोग पत्थर मारते थे, गालियाँ देते थे, उनके शरीर से खून निकलते निकलते, यहाँ तक कि उनके जो वो मौजी पहनते थे, जिसको हम आज के समय में जूती भी कह सकते हैं सुंदर सांची, तो सोचिए वहाँ तक खून उनके नीचे तक चले जाता था। अब रसूलुल्लाह दुखी होकर के शहर से दूर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते थे, बगीचे में। उस समय फरिश्ते आते थे और कहते थे कि या रसूल अल्लाह, आप अगर हमें एक बार कह दे तो मैं पत्थर अर्थात मैं पहाड़ उठा करके इन जो ये मुनकर है, जो ये काफिर है, जो रब को नहीं मान रहे हैं, इनको इनके परिवार के साथ तहस नहस कर दो, इनको बर्बाद कर दो मैं। तो रसूलुल्लाह मना फरमाते थे, नहीं, मेरे रब ने मुझे रहमत बना करके भेजा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और ना मैं करूँगा कभी ऐसा। बेशक ये आज ईमान नहीं ला रहे हैं, लेकिन इनकी आल औलाद कल उठ के ईमान जरूर लाएगी। रसूल अल्लाह एक बार सुंदर साजे जब जिब्राइल ने कहा कि आपकी उम्मत को भी क्या होना पड़ेगा, अपने गुनाहों के लिए उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उसे ने भी जहन्नम की आग झेलनी पड़ेगी। तो रसूलुल्लाह बहुत तड़प उठे अपनी उम्मत के लिए, और वो 3 दिन तक कहते हैं भूखे रह करके, अपना सर झुका करके, सिजदा कर करके राज्य के सामने रोते रहें, अपनी उम्मत के लिए, हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए तड़पते रहें, प्रार्थना करते, मेरी उम्मत को बख्श दो, मेरी उम्मत को बख्श दे, है मेरे परवरदिगार। इसलिए हे सुंदर साची, मोहम्मद साहब बहुत ही दया और करुणा के सागर थे। ये तभी संभव हुआ जब उनके अंदर यह प्रेम था, अर्थात उन्हें वो प्रेम रूपी कामरी धारण की हुई थी। और पहले इमाम, वो इमाम आप हादी इंद्रावती श्री जी हैं, जो हम बीतक के माध्यम से जानते हैं कि कितने दुख, कितने अपमान किए गए, कितना लांछन लगाया गया, कितना अपमानित किया, लेकिन इंद्रावती जी अथा श्री जी निर्दोष थे, पवित्र थे, फिर भी उन्होंने सहा और सह कर करके हक के हिदायत पर, हक की राह पर, हादी की राह पे चले हुए। इसलिए हे सुंदर सा जी, प्रेम रूपी कामरी ब्रज की गोपिका हम सखियों ने धारण की था, और वो धारण करके ब्रज में हमने अपने प्रीतम से
प्रेम रूपी लीला की, विध विध की, फिर रास में आनंद रूपी लीला की। और वही कामरे मोहम्मद साहब धारण किए कि ब्रजरास में जो प्रेम के स्वरूप हमारे कान्हा थे, राज जी थे, वही तो बरारब में मोहम्मद बन के आए और वही चौथे दिन और पांचवें के दिन की लीला में आकर करके लीला कर रहे हैं। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके कोई। इस प्रेम रूपी कामरी का कोई मोल नहीं है। इसको कोई संसार में किसी भी वस्तु से, ज्ञान से, वैराग्य से, तप से, साधना से, जप से, स्मरण से, सेवा से, या धैर्य से, या गरीबी से तोला नहीं जा सकता। बल्कि ये सबके अंदर प्रेम लग जाता है तो ये सभी वस्तुएं शोभा के जोग हो जाती है। इसलिए हर एक वस्तु धारण कर लो, लेकिन फिर भी प्रेम की तौल कोई भी वस्तु किसी इस प्रेम के बराबर नहीं है। या को ले न सके कोई इसे सिवाय एक ब्रह्म आत्माओं के, या हक के, या हादि के, इसके अलावा और कोई चौथा ले नहीं सकता है। मोमिन कहे सो ले भी जो रूह अरस की होए। जो मोमिन कहलाते हैं, जो प्यारी प्यारी अर्श की रूह है, मतलब जो सुहागिन बन करके अपने श्याम सुंदर से प्यार करती हैं, जो मीठी मीठी बातें करती हैं, जो धनी से कंठ लगा करके धनी से हास विलास करती हैं, उनके प्यारे प्यारे अधूरों का रसपान करती हैं, जो बालाजी के सुंदर गालों से अपने गाल लगा करके मीठा मीठा वो नरमाई से, नाजुकता, माधुर्य प्रेम को जो जीती है, जो अपने धनी में मशगूल है, जो कहती है कि मैं सुहागिन हूँ, मैं अचरातीत की दुल्हन हूँ, मैं मूल मिलावे में अर्श अजीम में बैठी हुई हूँ, मैं बहन हूँ इंद्रावती सुंदरबाई की, मैं अर्श अजीम से खेल में आई हूँ और इस खेल को देख करके हमें वापस से मूल मिलावा परम धाम पहुँचना है। ऐसी जो कहने वाली जो रूह है, जो हादी के वास्ते, हक वास्ते अपने वजूद को भूख भूख कर देती है, टुक टुक कर देती है, फना कर देती है, जो तुम दुल्हा और मैं दुल्हन का कौल निभाती है, वास्तव में वही मोमिन है। जो अपने आप को तो दुखी कर लेती लेकिन किसी और को दुखी करने की चेष्टा नहीं करती है, जिसके अंदर हमेशा सदाचार, विनम्रता का, प्यार का, गरीबी का, सहनशीलता का सदा हमेशा भाव बना रहता है। सदा यह प्रेम रूपी सदा भाव बने रहते हैं। ऐसी मीठी मीठी प्यारी जो मोमिन है, जो अर्श की रूह है, वही इस प्रेम को धारण करती हैं और हमेशा इस प्रेम को पाने के लिए हमेशा उद्यम करती है, मेहनत करती है, पुरुषार्थ करती हैं। गोवर्धन को ढा पिया एक बूंद ना हुआ दखल। जब ब्रज की लीला होए तो ब्रज की लीला में आप प्रीतम ने क्या किया? सभी लोग पहले इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन आप कान्हा ने सभी को समझा के ज्ञान बता करके क्या किया? गोवर्धन की पूजा कराई और स्वयं ही पूज्य भी आप और पुजारी भी आप, मतलब खुद ही राज जी वहाँ पर गोवर्धन के ऊपर विराजमान होकर के साक्षात कहते हैं कि देखो ये गोवर्धन भगवान हैं, इनकी आरती करो, इन्हें भोग लगाओ, और खुद ही अरोग रहे हैं, खुद ही ऊपर है, खुद ही नीचे हैं। मतलब वे राज्य हमारे धाम धुला ब्रज में ऐसी अद्भुत आनंद की लीला कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर इंद्र जब ये बात जान लेता है तो बहुत गुस्सा होता है और क्या करता है? मूसलाधार एकदम जबरदस्त 7 दिनों तक लगातार यह बारिश घनघोर मेघ बरसाता है। उस समय सुंदर साथ जी, आप वाला जी सिर्फ इस तर्जुनी उंगली पर, इस छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को उठा करके पूरे ब्रज मंडल की रक्षा करते हैं
और क्या कह रहे हैं कि सारा पानी आप स्वयं ने गोवर्धन के रूप में सोख लिया, लेकिन एक पानी भी नीचे आने नहीं दिया। और आग लोहा पानी प्रलय के सोच लिया सब जल, मतलब आग भी बरसी, मतलब विद्युत की बिजलियां चमकी। लोहा का तात्पर्य है सुंदर साथ जी कि ऐसा कहा जाता है कि लोहा पत्थर के भाव से लिया गया है, कि वहाँ पर कितने तेजोमयी पत्थर भी चले, कितनी वस्तु उड़ उड़ करके आई वहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए। घनघोर जल बरसा है, मतलब एक प्रलयकालीन पूरी स्थिति हो गई थी, लेकिन धामधनी की ऐसी कृपा, ऐसी ये प्यारी कामरी वहाँ पर उस समय शोभायमान थी कि सोच लिया सब जल, सारे जल को गोवर्धन सोख लेता है। वास्तव में गोवर्धन पर्वत नहीं सोच रहा है, ये तो धामधनी श्याम हमारे श्याम सुंदर इसको धारण कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम रूपी कामरी पहनी हुई है। अहिर किए धन धन और आरब कुरशेष, मारू भी धन धन हुए, है सोई हमारा भेष। इस सुंदर ब्रजमंडल में जब आप राज्य प्यारे प्यारे श्याम सुंदर बनकर आए, तो जिस जाति में आए वो जाति अहिर कही जाती है। और मोहम्मद साहब जो प्रेम रूपी कारिम धारण करके आए, तो कहाँ पर आए? कुरैशी जातियों में पैदा हुए। और धनी देवचंद्र जी आए तो मारवाड़ में आए। तो हे सुंदर साथ जी, इसलिए कहा गया अहिर किए धन धन और आरब कुरशेष, मारू भी धन धन हुए, है सोई हमारा भेष। हमारा भी वो भेष, हमारा भी पहनावा वही है। ये जाहिरी पहनावा है सुंदर साथ जी, है ना, ये जाहिरी पहनावा है। लेकिन इस जाहिरी पहनावे से और महत्वपूर्ण बेहतर है तो वो क्या है? वह प्रेम रूपी कामरी है, जिसके प्रेम के अंदर सब कुछ समा जाता है। जैसे सागरों के अंदर सारा नदी का जल, तालाब का जल गटर हो गया, और यह सरोवर का जल है, पहाड़ों का जल है, वो सब जा कर के सागरों में समा जाता है। उसी प्रकार हे सुंदर साथ जी, जहाँ प्रेम है वहाँ पर सब कुछ अपने आप जुड़ जाता है, सब कुछ शोभायमान हो जाता है। इसलिए जब प्रेम स्वरूप होकर के जब ब्रजमंडल में आए तो अहिर धन धन हो गया, वो ब्रजमंडल धन हो गया। जब वो प्रेम धारण करके आप आए मोहम्मद साहब बन करके, तो वो कुरैशी जाति और वो जो सहाबा कराम था जो ईमान लाए, वे सब आनंद से मदमस्त हो गए। और सुंदर साथ जी जब धनी देवचंद जी मारवाड़ में आए तो आनंद घर नर नार, पूरे उस मारवाड़ देश में आनंद छा गया। चारों तरफ खुशहाली होने लगी। सुंदर जो यह जो देवी देवता है, जो फरिश्ते हैं, वह खुशखबरी देने लगे। वे फूलों की वर्षा करने लगे। फूलों की वर्षा मतलब जाहिरी फूलों की वर्षा नहीं, वास्तव में वह कृपा की, मतलब कृपा की वर्षा हो गई। सुंदर उनके प्रति प्रेम का भाव, उस मारवाड़ देश के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति, जिन्होंने धनी देवचंद जी को गोद में खिलाया बाल्यावस्था में, जिन्होंने प्रेम से सेवा की, ऐसे उन पे सब पे वे आनंदित हो गए। सभी देवी देवता, सभी वे जीव वहाँ पर आ करके हादी की सेवा में हाजिर हो गए। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, अर्थात धनी देवचंद्र जी जब मारवाड़ से लीला करते हुए, जब कच्छ भुज होते हुए जब जामनगर पहुँचे, तो आप कई जब तब व्रत किए, कई सुंदर सा जी चितवनी की, प्रेम सेवा की, तब जाकर के 40 साल में उम्र में राज्य के प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं। और प्रेम के सहित, परम धाम के सहित धामधनी आपके पवित्र हृदय मंदिर में विराजमान हो गए। तो उस प्रेम को जो धनी देवचंद जी के अंदर था, उनके अंदर अनंत शक्तियाँ थी, लेकिन उस अनंत शक्तियों को, उस प्रेम को उन्होंने वहाँ पर जाहिर होकर के जाहिर किया नहीं, मतलब जाहिर होकर के बहुत बड़ी लीला नहीं की।
छुपे रहे धनी देवचंद्र जी। इसलिए कहा कि रू अल्लाह पहरी अंदर हो ही नहीं जाहिर। अर्थात लोग धनी देवचंद जी की बस उन्होंने कि पानी भरने जा रहे हैं तो पक्षी का छाया नहीं आ जाए, बार बार स्नान करना, इस चीज़ को उन्होंने देखा। लेकिन वो जो एकांत में ध्यान करते हुए अपने प्रीतम से विलास करते हैं, जो सुख लेते हैं रामत का, जो उस झिलना का आनंद लेते हैं चितवनी के माध्यम से, ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे विलास को, उस खेल को, उस रास की रामतों को, उस ब्रज के सुख को जो सुंदर बाई धनी देवचंद जी ने अपने भीतर सुख लिया, जो चितवनी की, उसे कोई नहीं देख सका, बल्कि जो जाहिरी चीज़ थे उस कर्म कांड को, उस बाहरी वस्तु को पूरी दुनिया ने देख लिया। धनी देवचंद जी की सभी आड़िका लीला में उजरे रहे, लेकिन इनके अंदर जो प्रेम रूपी भाव था, प्रेम रूपी जो आनंद था, जो उत्साह था, जो खुशी थी प्रेम की, धनी से मिलन की, धनी से विलास करने की, उस वस्तु को नहीं देख सके, बल्कि सिर्फ आड़िका लीला में उलझे रहे और धनी देवचंद की सिर्फ बाहरी जो साधना थी उसे देख पाए, लेकिन प्रेम रूपी चितवनी, प्रेम रूपी सेवा को कोई देख नहीं पाया। दुनिया हृदय अंधली सो देखे नजर बाहर। इसलिए कहा कि दुनिया की जो दृष्टि है वो क्या है, बहिर्मुखी है, वो अंतर्मुखी नहीं है। अर्थात वो वजूद को देखती है, बाहरी चीज़ों को देख रही है, लेकिन प्रेम रूपी, समर्पण रूपी, विलास रूपी जो भाव भीतर है उससे कोई नहीं देख सका सिवाय एक प्यारी सखी के अलावा। पट पहर खाए चिकना हिम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दार। पट पहर मतलब इस संसार में क्या कराया जाता है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने जाते हैं, मस्त घी का मस्त मसालेदार भोजन, स्वाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस जीभ को लग जाए, और हेम जवेर सिंगार, मस्त रंग बिरंगी साड़ी पहनना, सुंदर वस्त्र पहनना, सोने चांदी के आभूषण पहनना, नगो हीरो के, ये क्या है, ये सब सरगुण है, ये सब राजसिक कही जाती है, राजसिक गुण कहे जाते हैं। लेकिन जो मोमिन होती है, हक लज्जत आई मोमिनो, लेकिन जिन मोमिनों को अपने परवरदिगार का प्यारे प्यारी व रस प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, जिनको लज्जत मिल रही है, तीन दुनी करी मर्दा, उसने इस दुनिया को तिलांजलि दे दी। मतलब फ़कीर बन करके वे चले, वे अब उनके दिल में ये नहीं कि हम ये पहन लें, ये ले लेते तो अच्छा रहता, नहीं, अब दिल में उपजता ही नहीं है। अब तो बस मेरो मन लाग्यो यार फ़कीरी में, जो सुख फ़कीरी में सो अमीरी में नहीं, मेरे मन लाग्यो यार फ़कीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मेरो मन लागो यार फ़कीरी में। इसलिए है सुंदर साथ जी, उस फ़कीरी को हमें धारण करना है, सिर्फ जाहिरी चोले से नहीं, बहातूनी चोला जो प्रेम रूपे उसे ओढ़ना है। और वो इश्क पैदा होने की सूरत परिक्रमा ग्रंथ के चौथे प्रकरण में वर्णन है। या रास की रामत से हमारे दिल में प्रेम प्रकट होगा, या फिर सुंदर साथ जी धनी से हम जो हंस हंस के बातें करें, मीठा मीठा सुख ले वाला जी का, धनी के साथ पर चिक्ष पक्षों में हम झिलना करें, रमण करें, बातें करें, विलास करें, विध विध के कर्तव्य करें, उनको देखें एकदम एकटक हो करके, गोरे गोरे चेहरे को मैं देखूं, वो मुझे देखें, ऐसा हमें प्यार करना है, ऐसा जीवन जीना है कि वो मेरे बिना नहीं जी सके। मतलब धनी हमसे पल भर भी ना जुदा हो और मैं उनसे पल भर भी जुदा ना हो। इसलिए गाना आता है ना, वादा कर ले साचना, वादा कर ले साचना, तेरे बिना मैं न जियूं, मेरे बिना तो न जिए, होके जुदा।
न होंगे जुदा ये वादा रहा, वादा कर ले साजना। ऐसा वादा हमें करना अपने वाला जी से, ऐसा प्यार करना है, तब सुंदर साथी हम ऐसा समर्पण दिखाएंगे, ऐसी कुर्बानी करेंगे जैसे इंद्रावती ने मोमिनों ने की। तब सुंदर साथी हम उस प्रेम की कामरी को वास्तविक रूप में समझ सकते कि हमने धारण की है। सुहाग दिया साहेब ने कामरी सुहागिन। सुहाग मतलब वो आनंद, वो सुख, वो लज्जत साहेब प्रीतम श्री राज जी ने दिया और आज भी दे रहे हैं। बस ये है कि हम अपने आप को कितना खाली करते हैं। एक ही दिल है हमारा, कहते ना, एक दिल है एक जा है, दोनों तुझ पर कुर्बान है। बोले दिल भी एक है, ये जा भी एक है, ये दोनों बस अपने प्रीतम पे हमें कुर्बान कर देना है। तभी सुंदर साथी हम अपने प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। ये दिल में हमारे पत्थर पड़े हुए हैं दुनिया के। वो पत्थर क्या है? मान की, प्रतिष्ठा की, दुनिया की इच्छाओं की, अहंकार की, साहिबी की, नाम की, गुणगान की। तो ये ऐसे पत्थर हमारे दिल में भरे हुए हैं माया रूपी। जब इसको एक एक करके निकालेंगे, लेकिन वो निकलेगा कैसे? जो जो अर्श होवे नज़दीक तो होवे खेल दूर। लेकिन वो तब होगा जब अर्श नज़दीक होगा, जब हम अपने प्रीतम से मिलन के लिए तड़पने लगे। वो तड़प कब आएगी? जब हम अपना पुरुषार्थ करेंगे, जब अपना 100% देंगे, तब होगा। इसलिए इस संसार में हम आए हैं भले खेल देखने, लेकिन खेल के बारे में जब हम पहचान हो गई, शुद्ध हो गई, उसके बाद हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हम इंद्रावती कहते कि श्री मोहम्मद कहे पीछा ना दिखे ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए अरवा। और क्या कह रही इंद्रावती जी? निस दिन ग्रहियो प्रेम से श्री जुगल स्वरूप के चरण, और निर्मल हो ना यही सो और धाम वर्णन। इन विद नरक से छूटे और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है पछी पछी मरिए महे। भजन क्या है? ये प्रेम रूपी सेवा। भजन है प्रेम रूपी चितवनी। भजन क्या है? प्रेम रूपी सुंदर साथ की सेवा करना, निस्वार्थ होकर के बस धनी की सुंदर साथ की सेवा करना, निस्वार्थ होकर के मग्न होना। ये है सुंदर साथ जी। तब जाकर के हम वास्तविक रूप में, जाहिरी नहीं, वास्तविक रूप में, बातूनी रूप से हम उस प्रेम रूपी कामरी को समझ सकते हैं कि ओढ़ा हमने। जब प्रेम रूपी वास्तव में सुंदर साथ जी कामरी हो ओढ़ लेंगे ना हम, मतलब प्रेम हमें अपने आ जाएगा ना, तब हमारे नज़रों में सिर्फ प्रेम के खुमार होगा। पल पल हमें श्याम सुंदर हमें दिखाई देने लगेंगे, पल पल उनसे मीठे मीठे बातें होंगे, और अपने आप वो खुशी के, आनंद के आंसू आने लगेंगे। पल पल मिलाप होगा, पल पल बातें होगी, पल पल चिंतन होगा। बस जब हम वास्तविक रूप में इस कामरे को ओढ़ लेंगे। इसलिए हे सुंदर साथ जी, धाम धनी ने हमें ये लज्जित ही सुख दिया है, और ये प्रेम रूपी कामरी दे करके हम सभी आत्मा को इस संसार में जो हम वजूद धारण के आई है, तो हमें सुहागिन बना दिया, हमें मोमिन बना दिया, हमें पतिव्रता बना दिया धाम धनी ने। आगो बोले बुजुर्ग सराही साधुजन, इस प्रेम की महिमा कबीर ने गाई, इस प्रेम की महिमा मीरा ने गाई, इस प्रेम की महिमा को दादू ने गाई है, इस प्रेम की महिमा ने सुखदेव महामुनि ने गाई। इस प्रेम को बड़े बड़े औलियों फ़कीरों ने, पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने, या संतों ने, या साधुओं ने,
सबने इस प्रेम की महिमा गाई हुई है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बस राजा प्रजा जे ही रुचे, शीस दे ही ले जाए। अपने शीस को दे दो और इस प्रेम को ले लो। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, हमारे मौसी का घर नहीं है ये कि हम कभी घर में प्रेम पर चले जाओ हम प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। प्रेम को ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शीस दीजे भूई के, तब बैठिए इन घर माहे, तब उस प्रेम रूपी घर में हम प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए, हम सभी सुहागिनियों को, हम सभी दुल्हन को कि हे सुंदर सांची, हम उस प्रेम रूपी सुराही जो धनी का दिल है वो वाणी के रूप में है, और वाणी के रूप में हमें उस सुराही के रस को वाणी के रूप में पैदर पे पीना है और पी करके मदमस्त होना है। तब वो संज में धीरे धीरे नित्य प्रतिदिन हम जो प्रेम करेंगे, जो सेवा करेंगे, जो चिंतन करेंगे, विरह करेंगे, मिलन के लिए अर्जी करेंगे, तो निश्चित रूप से सुंदर सांची हम उस प्रेम के आब में डूब जाएंगे और एकाएक होकर के मदमस्त हो जाएंगे। तभी हम वास्तव में कह सकते हैं कि हमने प्रेम रूपी कामरी को धारण कर लिया है। सिर्फ हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम। इंद्रावती जी कहती है कि हमारे भाग्य में धाम धनी ने इस सुहाग लज्जत दे करके सुहागिन बना के क्या कर दिया, ये कलाम अल्लाह की सारी रोशनी, सारे भेद, सारे रहस्य प्रकट कर दिए। श्री महामत कहे सब दुनी को प्यारी हो सी तमाम। इंद्रावती महामती जी कहती हैं कि यह जब ज्ञान, इस प्रेम को जब पूरी दुनिया समझेगी, जब मोमिनों की राह पे चलने का प्रयत्न करेगी, तब ये पूरी दुनिया को कुरान प्यारा लगने लगेगा, मोमिन के चरण प्यारे लगने लगेंगे। तब पूरी दुनिया को एक टिड्डी के समान, एक ऊँट भेड़ कतार के समान दौड़ेगी, किसके? हक के चरणों में, हादी के चरणों में, मोमिनों के चरणों में। और सुंदर सांची, और इन्हीं मोमिनों से कुरान के सारे भेद, अभिप्रेत अर्थ खुलेंगे और सभी पूरी दुनिया इस अर्थ को लेकर के खुशी से झूम उठेगी और सभी अखंड उस बहिश्त में कायम हो जाएगी। लेकिन शर्त बस ये प्रेम रूपी कामरी होनी चाहिए। जब तक प्रेम नहीं है तब तक कुछ नहीं है, जब तक प्रेम नहीं है तब तक शमशान घाट है, और जब प्रेम है तो रस ही रस है, मस्ती ही मस्ती है, आनंद ही आनंद है। इसलिए हे सुंदर सांची, हम भी बड़े प्यार से, धामधनी ने हमें वाणी रूपी ये प्रेम दिया है, हमें वाणी रूपी ये सुख दिया है। अब इस सुख को, इस वाणी को अपने अंदर धारण करना है। इंद्रावती कहते हैं ना कि धनी के कहलाए मैं तुम्हें कहे चार शब्द, किन ज्यादा किन कम लिया, किन डारे रद, किन कर डारे रद। अब हम इस वचन को कम लेते हैं, हम ज़्यादा लेते हैं या रद्द कर देते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बात पक्की है कि जिसने भी ले लिया इस प्रेम को, जिसने पिया वो मुर्दा हो गया, और जो मुर्दा हो गया वास्तव में वही राज्य की तरफ जीवता हो जाता है, वही वास्तव में इस कामरी को ओढ़ के धन धन हो जाती हैं। प्यारी हो सी तमाम, हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम, श्री महामत कहे सबा धुनी को, प्यारी हो सी तमाम,
प्यारी हो सीता मामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।